आराधना रिलीज हुई और बॉलीवुड का नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। इस फिल्म में राजेश खन्ना के मद्दे मुकाबिल थी शर्मिला टैगोर। आराधना सिर्फ हिट नहीं थी, ये एक तहलका थी। एस.टी. बर्मन की मौसीकी, खास तौर पर मेरे सपनों की रानी, एक जुनून बन गया था। लेकिन असल जुनून, असल जादू वो थे राजेश खन्ना। उनका रोमानवी अंदाज, उनका मखसूस झुकाव, वो दिलफरेब मुस्कुराहट, लोग तकरीबन पागल हो गए थे। लड़कियां सिनेमा घरों में बेहोश हो जाया करती थीं। उनके फैंस आशीर्वाद के बाहर डेरे डाल देते थे। कोई खून से खत लिखता, कोई उनकी तस्वीर से शादी कर लेता था। ये कोई फैन फॉलोइंग नहीं थी, ये मुकम्मल दीवानगी थी। 1973 वो साल जिसने बॉलीवुड को हमेशा के लिए बदल दिया। जिंदा रहो और नमूना जैसी फिल्मों के बीच एक फिल्म आई, जंजीर। हीरो एक लंबा, खामोश, गुस्से से भरा हुआ नौजवान, अमिताभ बच्चन। जंजीर ने सब कुछ बदल दिया। एक नया हीरो, एक नया स्टाइल, एक नई तवानाई, एंग्री यंग मैन। ये वो चीज थी जो उस दौर के नौजवानों ने हाथों हाथ ली। जहां राजेश खन्ना मोहब्बत, शायरी और दिलों को पगलाने वाले अंदाज की इलामत थे, अमिताभ बच्चन सिस्टम से लड़ने वाले, जुल्म के खिलाफ खड़े होने वाले हीरो बन गए। 1970 की दहाई का हिंदुस्तान अब राजेश खन्ना जैसा नर्म हीरो नहीं चाहता था। वो अमिताभ बच्चन जैसा गुस्से वाला निजात दहिंदा चाहता था। और यही वो लम्हा था जहां राजेश खन्ना का अरूज रुकना शुरू हुआ। जरा सोचें कि आप इतने फेमस हों कि लड़कियां आपको अपने ही खून से मोहब्बत भरे लेटर्स लिखें। सोचें आपके फैंस आपके घर के बाहर लाइनों में खड़े हों सिर्फ आपकी एक झलक देखने के लिए। और फिर ज़रा तसव्वुर करें कि आपके पास मुसलसल 15 सुपर हिट फिल्में हों। ऐसी कामयाबी जो बॉलीवुड की तारीख में आज तक दोहराई नहीं गई। ये था राजेश खन्ना, हिंदुस्तान का पहला असल सुपरस्टार। लेकिन जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है। और राजेश खन्ना का जवाल इतना ही ड्रामाई था जितना उसका अरूज। ये है वो अनकही कहानी कि किस तरह बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार सब कुछ खो बैठा। राजेश खन्ना स्टार बनकर पैदा नहीं हुए थे। वो 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर पंजाब में जितन खन्ना के नाम से पैदा हुए। जितन खन्ना के नाम से पैदा होने के बाद उन्हें गोद लेकर बम्बई में परवरिश दी गई। नौजवान जितन के ख्वाब इतने बड़े थे जो किसी आम मिडिल क्लास लड़के के लिए नामुमकिन लगते थे। मगर उनमें कुछ खास था, कशिश, मुस्कुराहट और लोगों से जुड़ने की वो सलाहियत जो बाद में उनको लेजेंड बना देगी। 1965 में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उन्होंने यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट जीता, जिसमें हजारों उम्मीदवार थे। ये कोई मामूली मुकाबला नहीं था, ये उनका टिकट था बॉलीवुड तक, इनाम के तौर पे। फिर हुआ एक फिल्म का मुहायदा, मगर असल जीत ये थी कि उन्हें अपनी सलाहियत का सबूत मिल गया था। उनकी इब्तदाई चंद फिल्में आखिरी खत 1966 और राज 1967 उम्मीद तो जगाती थी, मगर बॉक्स ऑफिस पर धमाका ना कर सकी। राजेश खन्ना अभी तक फिल्म नगरी में अपनी जगह तलाश कर रहे थे, जो उस वक्त दिलीप कुमार, राज कपूर और देव आनंद जैसे बड़े स्टार के ज़ेरे असर थी। लेकिन सब कुछ बदलने वाला था। आराधना रिलीज हुई और बॉलीवुड का नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। इस फिल्म में राजेश खन्ना के मद्दे मुकाबिल थी शर्मिला टैगोर। आराधना सिर्फ हिट नहीं थी, ये एक तहलका थी। एस.टी. बर्मन की मौसीकी, खास तौर पर मेरे सपनों की रानी, एक जुनून बन गया था। लेकिन असल जुनून, असल जादू वो थे राजेश खन्ना। उनका रोमानवी अंदाज, उनका मखसूस झुकाव, वो दिलफरेब मुस्कुराहट, लोग तकरीबन पागल हो गए थे। लड़कियां सिनेमा घरों में बेहोश हो जाया करती थीं। उनके फैंस आशीर्वाद के बाहर डेरे डाल देते थे। कोई खून से खत लिखता, कोई उनकी तस्वीर से शादी कर लेता था। ये कोई फैन फॉलोइंग नहीं थी, ये मुकम्मल दीवानगी थी। और ये तो अभी आगाज था। 1969 से 1971 के दरमियान
राजेश खन्ना ने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी। आराधना 1969, डोली 1969, बंधन 1969, इत्फाक 1969, दो रास्ते 1969, खामोशी 1970, सफर 1970, कटी पतंग 1970, सच्चा झूठा 1970, आन मिलो सजना 1970, महबूब की मेहंदी 1971, हाथी मेरा साथी 1971, आनंद 1971। लगातार 15 हिट फिल्में। सोचें, 15 हिट फिल्में। ना उनसे पहले किसी ने ये किया, ना बाद में कोई कर सका। ना अमिताभ बच्चन, ना शाहरुख खान और ना ही सलमान खान, कोई भी नहीं। राजेश खन्ना इतने दिलकश क्यों थे? क्योंकि कई अवामिल एक साथ मिल गए थे। पहला, मौसीकी। आर.डी. बर्मन, एस.डी. बर्मन, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल सब अपने अरूज पर थे। हर फिल्म में यादगार गाने, जय जय शिव शंकर, जिंदगी कैसी है पहेली, रूप तेरा मस्ताना, ये जो मोहब्बत है, ये महज गाने नहीं थे, जज्बात थे। दूसरा, राजेश खन्ना का रोमानवी तासुर। उन्होंने बॉलीवुड में हीरो की नई डेफिनेशन कायम की। ना एक्शन हीरो, ना गुस्से वाला हीरो, वो मोहब्बत का पैकर थे। ख्वाब देखने वाले, वो चेहरा जिसे देखकर लोग मोहब्बत पर यकीन करना सीखते थे। तीसरा, उनका मुनफरिद अंदाज, सर का झुकाव, मखसूस अंदाज, हाथ के इशारे, मुस्कुराहट, ये सब एक इलामत बन गए थे। लोग राजेश खन्ना की फिल्में नहीं देखते थे, वो उन्हें महसूस करते थे। 1970s में राजेश खन्ना सिर्फ स्टार नहीं थे, वो सबसे बड़े स्टार थे। 1972 में उनकी फीस सबसे ज़्यादा होती थी। प्रोड्यूसर्स महीनों नहीं सालों इंतज़ार करते थे। हिदायतकार, मौसीकार सब उनके साथ काम करना चाहते थे। आशीर्वाद एक घर नहीं रह गया था, तकरीबन एक ज़ियारतगाह बन चुका था। उन्हें बाहर निकलने में मुश्किल होती थी क्योंकि भीड़ काबू से बाहर हो जाती थी। ये वो शोहरत थी जो हिंदुस्तान ने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने डिम्पल कबाड़िया से शादी की जो सिर्फ 16 साल की थी और अभी बाली से मशहूर हुई थी। सब कुछ कामिल लग रहा था। वो दुनिया की चोटी पर थे, लेकिन शो बिजनेस का एक कानून है, जितना ऊंचा चढ़ोगे आप, जब गिरोगे वो भी इतना ही शदीद होता है। 1972 तक सब कुछ अब भी सुनहरा लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर तब्दीली शुरू हो चुकी थी। 1973 राजेश खन्ना की फिल्म दाग कामयाब थी, मगर दूसरी फिल्मों ने उम्मीद के मुताबिक कारकर्दगी नहीं दिखाई। बदनाम, मेरे जीवन मेरे साथी और हम शक्ल जैसी फिल्में मायूस कुन रहीं। पहले जहां उनके नाम पर फिल्में खुद ब खुद चल निकलती थीं, अब बॉक्स ऑफिस के नंबर्स गैर मुतवक्के होने लगे। ये पहली वार्निंग थी, लेकिन राजेश खन्ना ने इस वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया। फिर आया असल खतरा, बदलते हुए नाजरीन। भारत 1970 की दहाई के अवाइल में सियासी, मुआशी और समाजी बुहरान का शिकार था। नौजवान गुस्से में थे, सड़कों पर एहतजाज बढ़ रहे थे। वो फिल्मों में भी वही गुस्सा देखना चाहते थे। मोहब्बत के ख्वाब अब वो नहीं देखना चाहते थे। ये थी वो ज़मीन जहां गुस्से वाले नौजवान का जन्म होने वाला था। 1973, वो साल जिसने बॉलीवुड को हमेशा के लिए बदल दिया। जिंदा रहो और नमूना जैसी फिल्मों के बीच एक फिल्म आई, जंजीर। हीरो एक लंबा, खामोश, गुस्से से भरा हुआ नौजवान, अमिताभ बच्चन। जंजीर ने सब कुछ बदल दिया। एक नया हीरो, एक नया स्टाइल, एक नई तवानाई, एंग्री यंग मैन। ये वो चीज़ थी जो उस दौर के नौजवानों ने हाथों हाथ लही। जहां राजेश खन्ना मोहब्बत, शायरी और दिलों को पगलाने वाले अंदाज की इलामत थे, अमिताभ बच्चन सिस्टम से लड़ने वाले, जुल्म के खिलाफ खड़े होने वाले हीरो बन गए।
1970 की दहाई का हिंदुस्तान अब राजेश खन्ना जैसा नर्म हीरो नहीं चाहता था। वो अमिताभ बच्चन जैसा गुस्से वाला निजात दहिंदा चाहता था। और यही वो लम्हा था जहां राजेश खन्ना का अरूज रुकना शुरू हुआ। राजेश खन्ना के जवाल का एक बड़ा सबब उनकी अपनी शख्सियत भी बनी। उनकी कामयाबी ने उन्हें हद से ज्यादा खुद एतमादी और कभी कभार ईगोइस्टिक भी कर दिया था। इंडस्ट्री में काफ़ी लोग बताते हैं कि वो स्क्रिप्ट्स वक्त पर नहीं सुनते थे, शूटिंग्स पर देर से पहुंचते थे, अक्सर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को इंतज़ार करवाते थे, जबकि दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन हर स्क्रिप्ट पर गौर करते, वक्त के बड़े पाबंद थे और इंतहाई प्रोफेशनल। जब मुकाबला इतना ही सख्त हो तो फिर वक्त सब कुछ बता देता है। फिर एक और मसला भी आया। राजेश खन्ना गलत फिल्में चूज करते थे। मेरे सपनों की रानी, आनंद और सफ़र जैसी फिल्मों के बाद भी राजेश खन्ना ने रिवायती रोमानवी किरदार ही जारी रखे, जबकि अमिताभ बच्चन दीवार, अभिनव्यु जैसे सख्त हकीकत पसंदाना किरदार ले रहे थे। नतीजा, नाजरीन ने अपना नया हीरो अपना लिया, पुराना पीछे रहने लगा। बॉलीवुड में फिल्म साजी का अंदाज बदल रहा था, बजट बढ़ रहे थे, गाने कम अहमियत पा रहे थे, स्क्रिप्ट्स ज्यादा हकीकत पसंदाना हो रहे थे। जहां 1960 की दहाई के आखिर और 1970 की दहाई के आगाज में मोहब्बत, मौसीकी और खालिस रोमांच चलता था, अब समाजी मसले, अमीरी गरीबी का फर्क, रिश्वत, करप्शन और गुस्सा चल रहा था। राजेश खन्ना का अंदाज, उनका नर्म हीरो तासुर नाजरीन के बदलते रुझानात में फिट नहीं बैठ रहा था। वो अजीम थे, वो महबूब थे, मगर नए दौर का हीरो कोई और ही था। फिर 1975 में शोले आई। अमिताभ बच्चन ने जय का किरदार अदा किया और इसके बाद वो पूरे हिंदुस्तान के दिलों पर छा गए। अब ये वाज़ेह हो गया था कि फर्स्ट सुपरस्टार की जगह अब एंग्री यंग मैन ने ले ली है। 1975 और 1976 तक बॉक्स ऑफिस के रुझानात वाज़े तौर पर बदल चुके थे। अमिताभ बच्चन की फिल्में जैसे दीवार और शोले तमाम रिकॉर्ड तोड़ रही थीं। दूसरी तरफ राजेश खन्ना की फिल्में कमज़ोर पड़ने लगी थीं। महबूबा 1976, बंडलबाज 1976, गनी और जॉनी 1976, ये फिल्में नाज़रीन से जुड़ने में नाकाम रही। जादू खत्म हो रहा था। वो शख्स जिसने कभी 15 मुसलसल हिट फिल्में दी थी, अब एक बड़ी ब्लॉकबस्टर देने में भी जिद्दोजहद कर रहा था। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री बड़ी बेरहम है। कल का हीरो बहुत जल्द आज का गुजर चुका इंसान बन जाता है और राजेश खन्ना इस कड़वी हकीकत का सामना कर रहे थे, लेकिन वो उसे कबूल करने को तैयार नहीं थे। खुद को दोबारा इजाद करने या बेहतर स्क्रिप्ट्स चुनने की बजाय उन्होंने फिर उन्हीं चीज़ों पर दुगना जोर दिया जो वो पहले 60s में काम करती थी, रोमानवी ड्रामे। मगर नाजरीन, ऑडियंस आगे बढ़ चुके थे। अब उन्हें रोमानवी ड्रामा नहीं चाहिए था, अब वो गुस्से वाला नौजवान चाहते थे, ख्वाबों का रोमानवी हीरो नहीं। 1970 की दहाई और इब्तदाई 1980 के साल राजेश खन्ना के लिए तकलीफ देह साबित हुए। अब वो फिल्में साइन कर रहे थे, मगर वो बड़ी म्यारी या बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं थी। ए लिस्ट हदायतकार डायरेक्टर्स आगे बढ़ चुके थे, बेहतरीन स्क्रिप्ट्स अब अमिताभ बच्चन को मिल रही थी। राजेश खन्ना ने खुद को बदलने की कोशिश की, एक्शन फिल्में की, ज़्यादा जदीद नज़र आने की कोशिश भी की, लेकिन सब कुछ ज़बरदस्ती महसूस होता था। ऑडियंस मायूसी को महसूस कर लेते थे। वो बेसाख्ता कशिश जिसने उन्हें सुपरस्टार बनाया था, अब एक गुजरे ज़माने की याद लगने लगी थी। राजेश खन्ना की ज़ाती ज़िंदगी भी बिखर रही थी। डिम्पल कबाड़िया से उनकी शादी दबाव का शिकार थी। उम्र का फ़र्क, कैरियर की मुश्किलात और उनका मिजाज सब असर दिखा रहे थे। 1982 में वो अलग हो गए, मगर कभी भी बाज़ाब्ता तलाक नहीं हुई। इंडस्ट्री सरगोशियां कर रही थी। वही लोग जो कभी उनकी तारीखें लेने के लिए मिन्नतें करते थे, अब उनकी ज़वाल के किस्से सुनाते थे। मीडिया जो कभी उनके बारे में चमकते हुए मज़ामीन लिखता था,
अब उनकी गिरती हुई मकबूलियत की खबरें दे रहा था। ये इज्जत से गिरते देखना इंतहाई जिल्लत आमेज था। अगर सच की बात कहें तो वो ये है कि राजेश खन्ना ने कभी हार नहीं मानी। वो वापसी की कोशिशें हमेशा करते रहे। 1982 में उन्हें उतार के साथ एक गैर मुतवक्के हिट मिली। लम्हा भर के लिए लगा कि शायद पुराना जादू लौट आया है। उन्होंने फिल्म फेयर बेहतरीन अदाकार का अवार्ड भी जीता। लेकिन ये एक छोटा सवेरा था। उतार एक इस्तिस्ना था, रुझान नहीं। इसके बाद उन्होंने एक और फिल्म भी की जो मुनासिब हद तक कामयाब रही, मगर ये कामयाबियां एक गिरते हुए कैरियर में कहीं कहीं ज़ाहिर होने वाली चमक जैसी थी। वो इस रफ्तार को बरकरार नहीं रख सके। 1990 की दहाई में उन्होंने टीवी का रुख किया, ड्रामों और रियलिटी शोज में नजर आने लगे। उन्होंने 90s में सियासत में भी कदम रखा। 1992 में कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर दिल्ली से ज़िमनी इंतखाबात जीते, लेकिन उनकी सियासी जिंदगी मुख्तसर और गैर नुमायां रही। वो शख्स जिसे कभी हजारों लोग घेर लेते थे, अब छोटे से ऑडिटोरियम भरने पर भी मुश्किल महसूस करता था। ये शोहरत की बेसबाती की तल्ख याद दिलाती थी। जिंदगी के आखिरी बरसों में राजेश खन्ना ज्यादा सोच में गुम रहने लगे। इंटरव्यूज में वो अपने सुनहरे दौर का जिक्र फख्र और उदासी दोनों के साथ करते थे। वो अपनी गलतियों का एतराफ करते थे, अना, रवैया और गलत इंतखाब। लेकिन एक चीज वो बेबाक रहे, उनका एतमाद। वो मशहूर जुमला कहते थे कि मैं घमंडी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ अपने काम पर पुरएतमाद हूँ। ये हकीकी एतमाद था या इनकार, इस पर मौरखीन अब भी बहस करते हैं। डिम्पल कबाड़िया से भी उनकी आखिरी जिंदगी में कुछ हद तक सलाह हो गई थी, मगर वो बाज़ाब्ता तौर पर कभी साथ नहीं आए। उनकी बेटियां ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना ने भी अदाकारी करने की कोशिश की, मगर महदूद कामयाबी मिली। सेहत के मसाइल उन्हें घेरने लगे। उन्हें कैंसर की तशखीस हुई, जिसे खानदान ने तवील अरसे तक खुफिया रखा। उनका वजन कम होता गया, वो कमज़ोर पड़ने लगे, मगर अपना वकार बरकरार रखा। 18 जुलाई 2012 को राजेश खन्ना अपने प्यारे घर आशीर्वाद में दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी उम्र 69 साल थी। ये गम की लहर बहुत बड़ी थी। उनकी आखिरी रसूमात के दौरान हजारों मदा सड़कों पर कतार में खड़े थे। इस मौत में भारत ने वो सब कुछ दोबारा याद किया जो बाद के बरसों में वो भूल बैठा था, कि उस शख्स ने उन्हें कुछ खास दिया था, कुछ ऐसा जो शायद ही कभी भुलाया ना जा सके। दोस्तों, जब हम राजेश खन्ना के जवाल पर नज़र डालें तो कई अवामिल नज़र आते हैं। बदलते हुए ज़माने, सबसे बड़ी वजह वक्त का बदलना था। वो रोमानवी हीरो जिसने उन्हें सुपरस्टार बनाया 1970 की दहाई में गैर मुतल्लिक होता गया। मुआशरती बेयकीनी के दौर में लोग ख्वाब दिखाने के लिए हीरो नहीं, गुस्से और बगावत की अक्कासी करने वाले किरदार चाहते थे। दूसरा, अना का मसला। कामयाबी सर पर चढ़ गई थी। उनके मुश्किल रवैये ने फिल्म मेकर्स को राजेश खन्ना से दूर कर दिया और मौके कम होते गए। एक ऐसी इंडस्ट्री बॉलीवुड जहां रिश्ते सब कुछ होते हैं। आप रिश्ते बनाते हैं, आप रिश्ते ख़त्म नहीं करते। जब आप रिश्ते ख़त्म हो गए करेंगे तो आपके कैरियर की मौत होगी। तीसरा, कमज़ोर स्क्रिप्ट्स का इंतखाब। वो इंतखाबी नहीं रहे थे, जो भी फिल्म आई साइन कर लेते। मिकदार को म्यार पर, मतलब क्वांटिटी की क्वालिटी पर वो करते थे। उनकी ब्रांड वैल्यू कम होती गई, खुद को वो ना बदल सके। नाजरीन के बदलते ज़ौक़ के मुताबिक खुद को ढालने में नाकाम रहे। जबकि अमिताभ बच्चन ने अपने कैरियर के मुख्तलिफ पहलू में कामयाबी से तब्दीलियां अपनाई, राजेश खन्ना एक ही शख्सियत में अटके रहे। एक और बड़ा मसला उनके घरेलू मसले भी थे, पर्सनल इश्यूज। शादी और घरेलू परेशानियों ने जहनी दबाव और मनफी शोहरत को बढ़ाया। लेकिन बात यह है, उनमें से कोई चीज़ भी उनकी कामयाबी को कम नहीं करती। 15 मुसलसल हिट फिल्में आज तक कोई नहीं तोड़ सका। उनका भारतीय सिनेमा में मुकाम नाकाबिले तरदीद है। राजेश खन्ना आज भी नाकाबिले फरामोश हैं। नई नस्ल शायद उस जुनून को महसूस कर सके जो उनके दौर में था, मगर उनकी फिल्में आज भी देखी और पसंद की जाती हैं।
मेरे सपनों की रानी, जिंदगी कैसी है पहेली, चिंगारी कोई भड़के जैसे गीत आज भी हर महफिल में गूंजते हैं। आनंद, अमर प्रेम और आराधना जैसी फिल्में आज भी अदाकारी के तुलबा के लिए मिसाल हैं। वो सिर्फ हिंदुस्तान के पहले सुपरस्टार नहीं थे, वो एक अहद थे, एक सकाफती वाकया थे जो दोबारा कभी पैदा नहीं हो सकता। हाँ, उनकी चमक मध्यम जरूर हुई, मगर वो रोशन थे। आज भी उसकी किरणें महसूस की जा सकती हैं। राजेश खन्ना की कहानी दरअसल इंसान की कहानी है। ख्वाबों की तकमील, कामयाबी, गलतियों और वकार के साथ जीने की कहानी। उन्होंने साबित किया कि इंसान नीचे से ऊपर भी जा सकता है और गिरकर भी वकार के साथ भी रह सकता है। जैसे उन्होंने खुद कहा था कि मैंने जिंदगी हमेशा अपने शरायत पर जी है और शायद उनकी सबसे बड़ी मीरास ही यही है। दोस्तों, ये था राजेश खन्ना, बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार का अरूजो ज़वाल। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कमेंट्स में बताएं कि आपके ख्याल में राजेश खन्ना के ज़वाल की सबसे बड़ी वजह क्या थी और आपकी पसंदीदा राजेश खन्ना की फिल्म कौन सी है।